गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास लेकर आ गई हूँ, जिस वीडियो में आप सीखेंगे कि इंग्लिश लिखने के बेहतरीन तरीका क्या है, किस तरह से हम बिल्कुल आसान तरीके से सही इंग्लिश लिखना सीख सकते हैं। आप देखिए, इंग्लिश लिखना तो सीखेंगे ही, इंग्लिश लिखना सीखने के साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कि वर्डों को हम सही प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ठीक है, और उसको कैसे लिखेंगे। साथ ही साथ आप वर्ड को यानी कि बोलना भी सीख रहे हैं कि मान लीजिए कि जब आप प्रोनाउंस करना है सही सीख लिए तो आपके लिए बोलना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर आप एडवांस लेवल पे हो या फिर बेसिक लेवल सीख रहे हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हम सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन वर्डों को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल के हम बहुत सारे ग्रामर सीख लेते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं एडवांस लेवल तक, लेकिन हमें बेसिक लेवल ही पता नहीं होता है, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि एडवांस लेवल सीख लेते हैं, एडवांस लेवल के जो ग्रामर के रूल होते हैं वो सीख लेते हैं और बेसिक हमें पता नहीं होता है। इसीलिए हमें हमारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं या फिर नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, यदि आप एडवांस लेवल पे सीख रहे हैं या फिर बेसिक लेवल पे, सभी के लिए बहुत ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये जो है पार्ट 5 है, ठीक है। यदि इसके पिछले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आपने नहीं देखा है और सारे पार्ट को देखना चाहते हैं, आसान तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सारे पार्ट को देख सकते हैं, या फिर आप जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखेंगे इंग्लिश लिखने के रूल्स। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, रूल नंबर 1 है कि यदि किसी वर्ड में ब्ल का साउंड हो तो ब्ल के साउंड के लिए हम लिखते हैं BL। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, हमें लिखना है ब्लाइंड। तो ब्लाइंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्ल का साउंड आ रहा है, तो ब्ल के लिए क्या लिखना है, B और L। अब क्या बच गया, आइंड। तो आइंड के लिए लिखते हैं हम IND, ठीक है। ये हो गया आपका आइंड। तो इस तरह से ये बन गया ब्लाइंड। अब बनाना है हमें ब्लड, ठीक है, ब्लड। तो ब्लड के लिए क्या हो जाएगा, B और L, और यहाँ पे डबल O होता है, OOD, अट। ये हो जाएगा आपका ब्लड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है ब्लश। यहाँ पे सर्जमूलर श आ रहा है तो इसके लिए SH होगा। तो ब्ल के लिए हो जाएगा BL, उसके बाद U आ जाएगा बीच में, देन आ जाएगा SH। ये हो जाएगा आपका ब्लश। ब्लेम में देख सकते हैं कि जब A का साउंड आता है तो A के साउंड के लिए हम A लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, मो का साउंड आ रहा है, तो ब्ल के लिए हो गया BL और बच गया M, तो AME हो गया आपका M। तो ये बन गया ब्लेम। ब्लू में देखिए ऊ का साउंड आ रहा है, तो ब्ल के लिए हो गया BL, उसके बाद ऊ का साउंड आ रहा है तो ऊ के लिए लिखते हैं E। ये हो जाएगा आपका ब्लू, ठीक है। ब्लो, ओ का साउंड आ रहा है, देखिए OW हो जाएगा, ब्लो के लिए हो जाएगा BL और ओ के साउंड के लिए हो जाएगा OW, ब्लो। ब्लिप में देखिए ब्ल के लिए BL हो गया, उसके बाद बच गया इप, तो IP हो गया इप, ब्लिप। ब्लेस में देख सकते हैं यहाँ पे भी ब्ल आ रहा है, तो ब्ल के लिए हो जाएगा BL और उसके बाद बच गया S, तो ESS हो जाएगा S। ये हो जाएगा आपका ब्लेस। देखिए यहाँ पे लेस लिखते हैं तो LESS होता है लेस, और यहाँ पे B आ गया तो B हो गया, ब के लिए B हो गया और लेस हो गया ब्लेस। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक यानी कि स्टार्टिंग वाला पता होना चाहिए। जब आपको स्टार्टिंग वाला पता है तो अंत वाला आप जब लिखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, ब्लूम। इसमें भी ब्ल का साउंड आ रहा है तो BL हो जाएगा, और के लिए हो जाएगा OO और M हो जाएगा, ठीक है। ऊ के लिए OO का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है ब्लैक का मतलब होता है काला, तो ब्लैक में ब्ल आ रहा है BL हो जाएगा, और आई के लिए हो जाएगा ACK। ये हो जाएगा आपका ब्लैक। ब्लेंड, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, एंड एक वर्ड है END, ठीक है। एंड का मतलब होता है अंत। जहाँ पे आप पिक्चर वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे अंत में लिखता है दी एंड, ठीक है। जब पिक्चर समाप्त हो जाता है
तो लिखता है दी एंड। उसका मतलब है कि अब पिक्चर समाप्त हो गया, पिक्चर का दी एंड हो गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्ल के लिए तो आपको पता है कि BL होता है, और उसके बाद क्या बच गया, एंड बच गया, तो END जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा आपका ब्लेंड। ठीक है, ब्लैंड। तो एंड भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब और होता है एंड, जैसे कि राम और श्याम, तो राम एंड श्याम इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो एंड में का मतलब और होता है, तो ब्ल के लिए आपको पता है BL हो गया, और एंड के लिए क्या हो जाएगा, लैंड के लिए यहाँ पे देखिए एंड बच को, तो AND हो जाएगा एंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ब्लैंड। तो जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे वर्ड्स मिले रहते हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब किसी ने आपसे कहा ब्लैंड की मीनिंग बताओ, तो वहाँ पे आप सोचने लगे कि अब क्या बोले भाई। तो देखिए ब्ल के लिए आपको पता है BL होता है, और ब्लैंड यानी कि एंड आ रहा है तो एंड जोड़ दे रहा है, AND होता है एंड। ब्लेंड, इसमें भी ब्ल के लिए BL हो गया, और END जोड़ देना है, एंड हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश लिखना भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है कि यदि किसी वर्ड में क्ल का साउंड हो तो क्ल के साउंड के लिए हम CL लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि क का तो होता है C, और यहाँ पे ल के लिए होता है L। ठीक है, तो देखिए क्लीन। अब देखिए क के साउंड के लिए कहीं पे हम के भी लिखते हैं, कहीं पे CK भी लिखते हैं। तो इसके बारे में वीडियो बनाया जा चुका है कि क के साउंड के लिए कब हम C लिखते हैं, कब हम K लिखते हैं, कब C और K दोनों लिखते हैं। तो उस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें देखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक के रूल्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के रूल्स में आपको बताया गया है। तो देखिए क्लीन, क्ल का साउंड आ रहा है तो क्ल के लिए हो गया CL। ठीक है, CL हो गया क्ल। उसके बाद बच गया इन, तो इन में देख सकते हैं कि यहाँ पे ई के लिए होता है EA, और एन हो गया क्लीन। ठीक है, न के लिए एन हो गया। क्लास, तो CL हो गया क्ल, और आस बच गया ASS हो गया आस, क्लास। क्लोज, ओ का साउंड आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्ल हो जाएगा क्ल के लिए, और ओज तो ओ हो गया, और SE हो जाएगा ओज। ठीक है, क्लोज। क्लिक में भी देखिए CL हो जाएगा, उसके बाद बच गया एक, तो ICK हो जाएगा क्लिक। देखिए यहाँ पे क के लिए CK आया है, और यहाँ पे क के लिए C आया है, शुरू में सभी में क आ रहा है। ठीक है, तो क के लिए C आ रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए CK आया है, तो क के साउंड के लिए CK भी आता है, K भी आता है। ठीक है, सिंगल K। क्लॉक में देख सकते हैं CL हो जाएगा क्लॉक, तो OCK हो जाएगा क्लॉक। ठीक है, क्लोन, ओ का साउंड आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा क्लोज, तो क्लोज में भी ओ के साउंड के लिए ओ लिखा गया है। यहाँ पे भी क्ल हो गया, क्ल के लिए CL, और ओन के लिए यहाँ पे देखिए ONE हो जाएगा ओन, क्लोन। क्लेम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी CL हो जाएगा क्ल के लिए, और AI हो जाएगा A, और एम के लिए मॉ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जितने सारे आप ओ यहाँ पे भी है, EA है, यहाँ पे देखिए A है, O है, CK है, यहाँ पे I है। तो इन सभी के बारे में, जितने सारे वावल है, इसके उच्चारण के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं कि O को कहाँ पे हम O पढ़ते हैं, O को कहाँ पे हम औ पढ़ते हैं, A अगर एक साथ आता है तो इसे ई कहाँ पे पढ़ते हैं, EA को कहीं पे हम ई भी पढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 घंटे की वीडियो देखनी है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, A to Z जितने सारे लेटर होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में, और इसके अलावा वावल के जो पेयर्स होते हैं, जैसे कि EA 2 वावल है, तो मतलब कि वावल के पेयर्स इसको हम बोलते हैं। 2 वावल अगर एक साथ आता है, जैसे कि OO, EA, AI, तो यहाँ पे देखिए AI है, तो एक साथ आता है तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, कहाँ पे क्या पढ़ना है, सभी चीज़ें उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस वीडियो का लिंक दे दूँगी। इस वीडियो को आप देख लीजिए, तो ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएगी जो भी अभी आप सीख रहे हैं। अब देखिए
क्ल के लिए हो जाएगा CL, बच गया औ। देखिए यहाँ पे ओ को हम औ पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ओ को हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोन में ओ पढ़ रहे हैं। तो ओ को कब हमें औ पढ़ना है और कब हमें ओ पढ़ना है, सभी चीज़ें उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो क्लोथ, थ के लिए हम TH का प्रयोग करते हैं, ओ के लिए ओ हो गया, थ के लिए हो जाएगा TH, क्लोथ। क्लाउड, क्ल के लिए हो गया CL, आउट के लिए हो गया OUD, आउट। ठीक है। क्लाइम, CL हो गया क्लाइम, बच गया IM, IM। अब देखिए यहाँ पे क्लाइम में बी लेटर साइलेंट रहता है, बी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ब होता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं केवल क्लाइम है, यानी कि एम लेटर, बी लेटर क्या है, साइलेंट है। बी लेटर कब साइलेंट रहता है, जब एम बी एक साथ आता है। ठीक है। एम के बाद अगर बी आता है तो यहाँ पे बी लेटर साइलेंट रहता है, ये देखेंगे कि वर्ड के अंत में आएगा। ठीक है। एम बी, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि बी लेटर साइलेंट है। क्लियर, क्लियर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्ल के लिए CL हो गया और ईयर बच गया। यहाँ पे भी देखिए ईयर एक वर्ड है, ईयर का मतलब कान होता है, तो क्लियर में भी ईयर जुड़ गया। तो क्ल के लिए आपको पता है CL होता है और ईयर के लिए क्या हो जाएगा EAR, ये बन गया आपका क्लियर। नेक्स्ट है क्लिनिक, क्लिनिक में देखिए क्ल आ रहा है, CL हो। देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है कि यदि किसी वर्ड में फ्लॉ का साउंड हो तो फ्लॉ के साउंड के लिए हम FL लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है फ्लू, फ्लू में फ्लॉ का साउंड आ रहा है, तो फ्लॉ के लिए हो जाएगा FL और ऊ का बच गया तो ये हो जाएगा EW। ठीक है, ये फ्लू होता है। फ्लो, ओ, यहाँ पे देखिए फ्लो के लिए हो जाएगा FL और ओ के लिए हो जाएगा AW, फ्लो। फ्ली, FL हो जाएगा और E आ रहा है तो EA हो जाएगा फ्ली। फ्लो में देख सकते हैं यहाँ पे OE हो जाएगा, FL हो जाएगा, फ्लो बच गया O तो OE हो जाएगा। अब केवल आपको FL के जो बाद वाला जो लेटर है उस पर ध्यान देना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, ये तो इतना तो आपका क्लियर हो गया कि फ्लर के लिए हम FL लिखते हैं, तो उसके बाद वाला जो भी लेटर आ रहा है इस पे आपको थोड़े से ध्यान देना है, बस आप सीख जाओगे। अब देखिए फ्लॉन, फ्लॉन में देखिए ऑन के साउंड के लिए हम लिखते हैं OWN, ये भी एक वर्ड है ऑन, OWN, ऑन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्लॉन, FL हो गया, फ्लॉ, ऑन हो गया OWN, ऑन, फ्लॉ। इसको हम जब कि सिंगल वर्ड में पढ़ते हैं OWN को तो इसे ओन पढ़ते हैं। ठीक है, ओन, OWN, ओन, ऑन नहीं, इसे पढ़ेंगे ओन। लेकिन अगर हम किसी वर्ड में अगर ये शामिल है OWN तो इसे पढ़ेंगे ऑन, फ्लॉन। ठीक है, और ये सिंगल आएगा तो ऑन नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है ओन। ठीक है, OWN, ओन। अब देखिए फ्लियर, फ्लियर FL हो गया, फ्ली और बच गया ईयर, तो यहाँ पे IER होता है, ईयर के लिए IER भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फ्लियर। फ्लश, FL हो जाएगा और E हो जाएगा, उसके बाद SH, फ्लश। फ्लिप, फ्लिप में देख सकते हैं यहाँ पे डबल P आएगा, FL हो जाएगा फ्ल के लिए और IPP हो जाएगा इप, फ्लिप। फ्लाई, फ्लाई ये तो बेसिक वर्ड है, आपको पता होगा, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, तो FLY होता है फ्लाई। यहाँ पे देखिए फ्ल के लिए हो जाएगा FL और I के लिए हो जाएगा Y, फ्लाई। फ्लॉग, इसमें भी देखिए ओ का साउंड आ रहा है तो O, फ्लॉ, ऑग, तो फ्लॉ हो गया FL, ऑग बच गया OG, ऑग। फ्लाइट, फ्लाइट में देखिए FL हो जाएगा और आइट के लिए मैं आपको इसके पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी वर्ड में आइट का साउंड आता है तो IGST लिखते हैं। ठीक है, IGST, और कहीं पे IT भी लिखते हैं, ITE, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे फ्लाइट में IGST होता है। फ्लड, फ्लड में देखिए FL हो जाएगा फ्ल के लिए और OOD हो जाएगा अट, फ्लड, इस तरह से। देखिए यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, शुरू वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको अजीब लगेगा कि मैम क्या चीज़ें सिखा रही है। तो देखिए पहले आप सीखिए, वीडियो को देखिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी आप इस वीडियो से नहीं सीखते हैं, फिर मुझे बताइएगा। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, तो आपको जब वीडियो देखने के बाद ऐसा फील होगा कि हाँ बहुत ही आसान है लिखना, यानी कि हम ऐसा लगेगा कि आप आसानी से किसी वर्ड को लिख लेंगे। ठीक है, किसी भी वर्ड की मीनिंग को आसानी से लिख लेंगे, आपके लिए ये चीज़ें ईजी लगने लगेगा। लेकिन कब लगेगा, जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तब। ऐसा नहीं है कि थोड़े से वीडियो को देख लिया फिर आप समझ गए कि नहीं,
कुछ भी मतलब इस वीडियो से मिलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन का कोई भी वीडियो हो आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, देखते रहिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, और बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए, वो भी बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल टिक के साथ, रूल्स के साथ, ठीक है। अब अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं। जब आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिलती है, और कुछ नहीं मिलता है आपके लाइक से। तो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अपने टॉपिक पर आते हैं। यदि किसी वर्ड में, रूल नंबर 4 है कि यदि किसी वर्ड में ग्ल का साउंड हो, ठीक है, तो ग्ल के साउंड के लिए हम लिखते हैं GL, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ग्लास, तो ग्लास में ग्ल का साउंड आ रहा है, तो देखिए ग्ल के लिए GL हो गया और बच गया आस, तो ये हो जाएगा आपका ग्लास। अब देखिए आस के लिए ASS होता है। अगर किसी वर्ड में आस का साउंड आ रहा है तो ASS होता है, जैसे कि आपने क्लास में देखा CL, क्ल के लिए क्या आपने देखा CL, और उसके बाद क्लास में क्या बच गया, आस बच गया, तो ASS हो गया। तो देखिए एक वर्ड को यदि आप सीख लेते हैं, जैसे कि ग्लास वर्ड को आपने सीख लिया कि ग्ल के लिए GL हो गया और उसके बाद बच गया आस, तो ASS होता है आस के लिए। तो इसके जरिए कई सारे वर्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक वर्ड के जरिए, क्योंकि जो वर्ड में जो मीनिंग होते हैं वो एक दूसरे से मिले रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे वर्ड से भी, जो दूसरे वर्ड में जो मीनिंग होती है उसी मीनिंग का उपयोग अदर वर्ड में भी रहता है। तो एक चीज़ यदि आप सीखते हैं तो उसी के जरिए आप दूसरी चीज़ें भी लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें, जितने सारे इंग्लिश में वर्ड्स है उन सभी वर्ड्स को आपको एक एक करके लर्न करना है, नहीं। आप 10 वर्ड्स सीखते हैं तो 10 वर्ड्स के जरिए आप 100 वर्ड्स लिखना सीख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ड एक दूसरे से, वर्ड की मीनिंग जुड़े रहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आपने सीखा ग्लास, सेम उसी तरह से आपने इसके पहले क्या सीखा, क्लास, तो उसमें GL के जगह पे केवल आ गया CL, तो हो गया आपका क्लास, और CL के जगह पे अब GL आ गया तो हो गया आपका ग्लास, और आस में दोनों में SS आया है, ASS, देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी मीनिंग सीखना है, सारी वर्ड की मीनिंग सीखेंगे तभी आप इंग्लिश लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कुछ वर्ड को सीख लीजिए, उसके रूल को जान लीजिए, फिर आप अपने आप लिखने लगेंगे सारे वर्ड। अब देखिए नेक्स्ट है ग्लेस, तो ग्ल में देखिए ग्ल के लिए GL हो गया, बच गया S, तो S के लिए ACE हो जाएगा ग्लेस। ग्लूम, ग्लूम में देखिए GL हो जाएगा, ग्ल के लिए बच गया ओम, तो OMM हो जाएगा ग्लूम। ग्लिच, ग्लिच में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे GL हो जाएगा। अब देखिए बच गया ITCH, और बहुत सारे वर्ड है जहाँ पे ईच साउंड के लिए हम ITCH लिखते हैं, ठीक है, ITCH, ईच। यहाँ पे T जो लेटर है ये मान लीजिए कि साइलेंट रहता है, ठीक है, I का E हो गया, CH का च हो गया, ईच हो गया। TCH अगर एक साथ आता है तो यहाँ पे हम T को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है, T लेटर साइलेंट रहता है किसी भी वर्ड में। TCH अगर एक साथ आता है तो, जैसे कि एक वर्ड होता है कैच, CATCH, तो उसमें भी देख सकते हैं कि TCH एक साथ आता है तो वहाँ पे भी T लेटर साइलेंट रहता है। तो किसी भी वर्ड में अगर TCH एक साथ आता है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि T लेटर साइलेंट रहता है, ठीक है, केवल हम CH को प्रोनाउंस करते हैं। तो बीच बीच में मैं आपको कुछ रूल्स भी बताते चलूँगी जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और यदि आपको नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा। ग्ली, ग्ली में देखिए GL हो जाएगा, ग्ल के लिए बच गया E, तो DE होता है इसमें। ग्लो में देखिए O के साउंड के लिए, इसके पहले भी आपने देखा कि O के साउंड के लिए OW आया, तो देख रहे हैं। तो कई वर्ड है जहाँ पे O के साउंड के लिए OW आता है, ठीक है। ग्लो GL हो गया यहाँ पे, ग्ल के लिए O के लिए हो गया OW। फ्लू, फ्लू में देखिए GL हो गया, फ्ल के लिए यहाँ पे ग्लू है, ठीक है, ये ग्लू है, फ्लू नहीं है, यहाँ पे आधा ग हो जाएगा, आपको आधा ग कर देना है फ के जगह पे, ग्लू। तो ये ग्ल के लिए GL, U के लिए यहाँ पे भी देखिए UE आया है। ग्लैम, ग्लैम में यहाँ पे देखिए एम होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है एम, जिसका मतलब हूँ होता है, हूँ। जैसे कि मैं जाता हूँ, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ तो I am प्लेइंग, इस तरह से होता है ना, I am, हूँ के लिए एम हम
एम के लिए, यानी कि एम का मतलब हु होता है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे वर्ड जो है इसमें मिले रहते हैं बड़े वर्ड में। देखिए तो जी ग्लर के लिए क्या हो जाएगा, जी एल हो जाएगा और बच गया एम, तो ये हो जाएगा ए एम, एम, ग्लैम। ठीक है, अगला है ग्लम। देखिए यहाँ पे जी एल हो गया ग्ल, यू एम बच गया अम, ग्लम। देखेंगे कि जिसमें अ का साउंड आएगा, जैसे कि अम बच गया तो उसमें यू लिखा रहता है, देख सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देना है कि जिसमें अ आ गया ग्लम, तो इसमें अ का साउंड आ रहा है, ठीक है, ग्लम। तो यहाँ पे देखिए यू आ गया है। ग्लीब, अगला है ग्लीब, यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ग्लीब में देखिए ग्ल हो जाएगा, बच गया ईब, तो आई बी हो जाएगा ग्लीब। ग्लोरी, ग्लोरी यहाँ पे भी देखिए ग्लोरी, तो इसमें भी जी एल हो गया और के लिए हो जाएगा ओ आर वाई, और देखिए ओ आर भी और होता है, ओ आर को हम और पढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका ग्लोरी। तो ओ आर वाई हो गया औरी, और जी एल हो गया ग्ल, पूरा हो जाएगा ग्लोरी। और यहाँ पे देखिए आप पढ़ना भी सीख रहे हैं, लिखना भी सीख रहे हैं, ठीक है, और बोलना भी सीख रहे हैं। कैसे, तो देखिए पढ़ना तो आप सीख रहे हैं, किसे हम ग्लम पढ़ते हैं, ये भी आपने जान लिया किसे ग्लम पढ़ते हैं। और ग्लम लिखते कैसे है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि जी एल हो गया ग्ल। और इसके अलावा अब आप बोल भी रहे हैं इस वर्ड को कि इसे हम ग्लम बोलते हैं, ग्लम। ठीक है, तो सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप केवल लिखना सीख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है ग्लैड। यहाँ पे भी देखिए ग्ल हो गया और उसके बाद ए डी हो गया एड, ये हो जाएगा आपका ग्लैड। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 है कि यदि किसी वर्ड में प्ल का साउंड हो, ठीक है, तो प्ल के साउंड के लिए हम लिखते हैं पी एल। जैसे कि प्ले, प्ले में देख सकते हैं कि प्ल के लिए पी एल हो गया, बच गया ए, तो ए के साउंड के लिए हम ए वाई लिखते हैं यहाँ पे, तो ये होता है प्ले। ठीक है, प्ली में देखिए पी एल हो जाएगा प्ल के लिए और ई बच गया, तो ई ए हो गया। अब देखिए इसके पहले भी आपने एक दो वर्ड देखा जहाँ पे ई के साउंड के लिए अंत में ई ए लिखा गया है। ठीक है, तो कई वर्ड है जो कि एक दूसरे से मिलते हैं उसके मीनिंग। अब देखिए यहाँ पे है प्लस, प्लस में देखिए अ का साउंड आ गया ना, तो यहाँ पे भी यू हो जाएगा, तो पी प्ल के लिए पी एल हो गया और बच गया अस, तो यू एस, अस का मतलब हमें होता है। ठीक है, ये भी एक वर्ड है। प्लम, यहाँ पे देखिए पी एल हो गया, बच गया अम, तो यू एम हो जाएगा, क्योंकि अ का साउंड आ रहा है तो यू हो जाएगा, और एम का तो आपको पता ही होगा म होगा। ठीक है, म के लिए एम होगा। ठीक है, प्लग, इसमें भी देखिए अ का साउंड आ रहा है ना प्लग में, तो यहाँ पे भी देखिए यू आ गया, प्लग के लिए पी एल हो गया और यू के लिए यहाँ पे अ के लिए यू हो जाएगा, और क के लिए यहाँ पे सी के होता है प्लग। प्लाउ, इसे पढ़ते हैं हम प्लाउ। ठीक है, पी एल इसमें थोड़ी मीनिंग अलग है, ओ यू जी एच होता है आउ के लिए। नेक्स्ट है प्लीज, पी एल हो गया, ईज बच गया तो ई ए हो गया ई के लिए, और एस ई हो गया ज, प्लीज। प्लीड, इसमें देखिए पी एल हो गया प्ल के लिए, ई बच गया तो ई ए हो गया, बच गया ड, तो ये हो जाएगा डी, प्लीड। प्लेन, प्लेन में देखिए एन हो जाएगा ए एन ई के लिए, और प्ल के लिए हो जाएगा पी एल, बच गया एन तो ए एन ही हो गया आपका प्लेन। ज़्यादातर देखेंगे कि एन का साउंड आता है, तो एन के साउंड में हम लिखते हैं ए एन ए, वर्ड के अंत में अगर एन का साउंड आता है तो। ठीक है, प्लेज, इसमें देखिए डी लेटर साइलेंट है, किसी भी वर्ड में अगर डी के बाद जी ई आता है, ठीक है, तो वहाँ पे डी लेटर साइलेंट रहता है, डी को हम प्रोनाउंस नहीं करते। यहाँ पे देख सकते हैं कि डी के बाद जी ई आया है, इसलिए यहाँ पे डी लेटर साइलेंट है। यहाँ पे केवल पी एल ई हो गया आपका प्ले, और जी ई हो गया ज, प्लेज। ठीक है, डी को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। प्लेयर, यहाँ पे देखिए पी एल हो गया प्ल, बच गया एयर, तो प्ले। देखिए अभी इसमें क्या जुड़ गया, आपने क्या देखा यहाँ पे प्ले में पी एल ए वाई, तो यहाँ पे भी है प्ले। अब क्या जुड़ गया है इसमें, अर जुड़ गया है। ठीक है, प्ले अर, तो अर के लिए अंत में आता है ई आर। ठीक है, ई आर हम जोड़ देते हैं। और देखिए यहाँ पे हम पूरा प्लेयर नहीं बोलते इसको, इसमें जो आर लेटर है ये साइलेंट रहता है, क्योंकि किसी भी वर्ड में अगर आर से पहले कोई वावल आ जाता है तो यहाँ पे हम आर लेटर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, आर लेटर साइलेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पे आर से पहले ई आया है, ई क्या है, वावल है, इसलिए यहाँ पे हम केवल बोलेंगे प्लेयर। और अब यहाँ पे थोड़ा अ को आपको लंबा बोलना है। ठीक है, प्लेयर, प्लेयर, इस तरह से, प्लेयर नहीं बोलना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, तो इसमें यहाँ पे आपने क्या देखा, इसमें एक वर्ड जुड़ा है प्ले, तो प्ले आपको पता है कि पी एल ए वाई होता है, और ई आर जोड़ दिया, ये हो गया आपका प्लेयर। ठीक है, प्लाइट, अगला वर्ड है प्लाइट। यहाँ पे देखिए पी एल हो गया प्ल,
और आइट के लिए हो जाएगा IGST आइट। ठीक है, आइट के लिए हम ज़्यादातर देखेंगे कि आप देखेंगे कि IGST लिखते हैं या फिर ITE लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए IGST आता है फ्लाइट। तो जो थोड़ा लंबा वर्ड होंगे, ये तो अभी लंबा वर्ड नहीं है, ये बेसिक वर्ड है, मान लीजिए बीच वाला वर्ड है, ना तो बेसिक है ना एडवांस है। ठीक है, तो जितना लंबा आप वर्ड लिखेंगे उसमें देखेंगे कि जो छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, जो बेसिक वर्ड होते हैं, वो उसमें जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। गाइस नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 6 है कि यदि किसी वर्ड में ब्र का साउंड हो तो ब्र के साउंड के लिए हम BR लिखते हैं। देखिए यहाँ पे है ब्रेक, तो ब्रेक में देखिए ब्र का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे ब्र के लिए BR हो जाएगा। उसके बाद बच गया एक, तो एक के लिए हो जाएगा यहाँ पे देखिए EAK हो जाएगा आपका ब्रेक। ब्रश, ब्रश में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ब्र का साउंड आ रहा है, तो ब्र के लिए BR हो जाएगा। और अस यानी कि अ का साउंड आया है तो यू हो जाएगा। उसके बाद श के लिए लिखते हैं SH, तो ये हो जाएगा आपका ब्रश। ब्रिक, ब्र के लिए BR, उसके बाद बच गया इक, तो इक के लिए हो जाएगा ICK ब्रिक। ब्रिंग में देखिए BR हो जाएगा। इंग के लिए हम यूज करते हैं ING, तो ये हो जाएगा आपका ब्रिंग BR ING ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ये एक वर्ब है। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है ब्रेन, तो ब्रेन में देख सकते हैं कि ब्र के लिए हो गया BR, उसके बाद बच गया एन, तो एन के लिए AIN हो गया ब्रेन। ठीक है, ब्रीफ, एफ का फ का साउंड आया है, तो देखिए यहाँ पे ब्र के लिए BR हो जाएगा। उसके बाद बच गया एफ, तो IE हो जाएगा एफ। ठीक है, एफ। ब्राइड, ब्राइड में भी देख सकते हैं कि ब्र BR हो जाएगा। उसके बाद बच गया आइड, तो आइड के लिए हो जाएगा IDE ब्राइड। ब्रांड, ब्र हो गया BR ब्र, उसके बाद बच गया एंड, तो ब्रांड, यहाँ पे देखिए AND हो जाएगा एंड। ठीक है, ब्रदर, ब्रदर में भी देख सकते हैं कि BR हो जाएगा। उसके बाद बच गया अदर, अदर भी यहाँ पे देखिए एक वर्ड है अदर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्र लिख के ब्र का हो गया BR, उसके बाद बच गया अदर, तो OTHER हो जाएगा ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ब्राइटर, ब्राइट है ये ब्राइट, तो ब्राइट में देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्र के लिए BR हो गया और आइट के लिए लिखते हैं हम IGST और कहीं पे ITE भी लिखते हैं, तो यहाँ पे IGST आता है ब्राइट में। ब्रिज, ब्रिज में यहाँ पे देखिए BR हो गया ब्र का और क्या बच गया, ईज बच गया, तो IGE हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए D आता है, इसमें D लेटर साइलेंट रहता है। अभी मैं आप इसी वीडियो में आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर D के बाद GE आता है तो वहाँ पे D लेटर साइलेंट रहता है। आप देख सकते हैं कि D के बाद GE आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम D को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। D का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ड होता है। ठीक है, ड के लिए हम D यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ड का साउंड कहीं पे भी नहीं है, मतलब कि D लेटर साइलेंट है। यहाँ पे हम IGE, ये हो गया आपका ईज। ठीक है, और BR हो गया ब्र, तो ये हो जाएगा आपका ब्रिज। ठीक है, ब्रेथ, ब्रेथ में देखिए ब्र के लिए BR हो गया, बच गया एथ, तो EA हो जाएगा ए के लिए और थ के लिए लिखते हैं TH। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ब्रेथ। तो इस तरह से आप इतने वर्ड की मीनिंग सीख लिए कि हम ब्रेन को कैसे लिखते हैं, ब्रीफ को कैसे लिखते हैं, ब्राइड को हम कैसे लिखते हैं। और इसमें देखिए ब्रदर में देखिए BR हो गया, उसके बाद अदर के लिए OTHER हो गया। तो देखिए किसी भी वर्ड में अगर ब्र के जगह पे कोई और यहाँ पे लेटर आता है और उसमें अदर जुड़ जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो अदर किसी भी वर्ड में अगर अदर प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, अदर प्रोनाउंस कर रहे हैं, अदर का साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, OTHER यूज करना है। ठीक है, तो कई सारे वर्ड है जिसमें अदर आएगा, तो एक वर्ड से आप कई सारे वर्ड बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी वर्ड में क्र का साउंड हो, ठीक है, तो क्र के साउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, CR लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क के लिए C हो गया और R के लिए हो जाएगा, र के लिए हो जाएगा R, ये हो जाएगा आपका क्र बन जाएगा। जैसे कि क्राई, तो क्राई में देखिए क्र के लिए CR हो गया और I के लिए लास्ट में अगर I का साउंड आता है तो ज़्यादातर देखेंगे कि Y आता है। ठीक है, I के साउंड के लिए Y लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्राई। क्रो में O का साउंड आ रहा है तो CR हो गया क्र और O के साउंड के लिए OW हो जाएगा क्रो। क्रॉप, ऑप यहाँ पे देखिए ऑप, OP हो जाएगा ऑप, क्र के लिए हो जाएगा CR। क्रैम्प,
यहाँ पे देखिए एम का साउंड आया है, तो एम के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए एम, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। तो एम, क्र हो गया सी आर, उसके बाद बच गया एम, तो ये हो जाएगा ए एम, क्राइम। ठीक है। क्रेक, क्रेक में देखिए यहाँ पे भी सी आर हो गया, क्र एक बच गया, तो ए ई ए के हो जाएगा एक। क्रीम, इसमें भी देखिए सी आर हो गया क्र, और ई ए हो गया ए, और एम हो गया म। कि यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है, तो ई हो जाएगा ई ए, ये हो जाएगा आपका क्रीम। अब देखिए यहाँ पे ई ए को हम ई पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपने कहाँ पे देखा, हाँ क्रेक में, क्रेक में देख सकते हैं कि यहाँ पे ई ए को हम ए पढ़ रहे हैं। तो ई ए को कहाँ पे ए पढ़ते हैं, कहाँ पे ए पढ़ते हैं, ये सारे डाटा आपको क्लियर हो जाएगा। जो कि मैंने वीडियो बताया 2 घंटे की वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। क्रिप, क्रिप में देखिए यहाँ पे क्रिप में भी सी आर हो जाएगा क्र के लिए, और ई बच गया, तो डबल ई पी होता है। क्राउड, क्राउड में देखिए क्र हो जाएगा, और आउट के लिए हो जाएगा ओ यू डी, आउट। क्राउड का मतलब होता है भीड़। क्राइम, क्राइम का मतलब होता है अपराध। देखिए यहाँ पे क्र के लिए हो जाएगा सी आर, बच गया आई एम, तो आई एम, ई हो गया आई एम। ठीक है। क्रेजी, यहाँ पे देखिए सी आर हो जाएगा, और ए जेड वाई हो जाएगा ई, क्रेजी। क्रिएट, क्रिएट में देखिए सी आर हो गया क्र के लिए, और ई ए टी ई हो जाएगा एट, क्रिएट। क्रिकेट, क्रिकेट में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्र के लिए सी आर हो गया, और क्री आ रहा है ना यहाँ पे क्री, तो सी आर आई हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। क्री, सी आर आई हो गया क्री, क्या बच गया केट, तो यहाँ पे सी के ई टी होता है, सी के ई टी, क्री केट, इस तरह से। तो आप वर्डों को जब थोड़ा मिला कर लिखेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है। इसकी अब देखिए, इसके लिए लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क के लिए हम क्या लिखते हैं। क्र आ गया तो क्र के लिए क्या हो गया, सी आर हो गया। ड्र आ गया तो ड्र के लिए क्या होता है, डी आर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता रही हूँ ऑलरेडी। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने सारे वीडियो आ रहे हैं अभी और भी आगे वीडियो आने वाले हैं, जिसमें आपको इंग्लिश लिखना सिखाया जाएगा। सारी वीडियोज़, सारे पार्ट यदि आप देख लेते हैं तो 100% मेरी गारंटी है कि आपको इंग्लिश लिखना आ जाएगा। और इंग्लिश लिखने के साथ साथ अब पढ़ना और बोलना भी बहुत ही अच्छे तरीके से, और बिल्कुल शुद्ध, ठीक है, सही लिखना सीख रहे हैं। सही इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।